ख़वातीन हज़रात, हमें बलूचिस्तान के मसाइल को समझने के लिए बलोच करैक्टर समझना होगा। बलोच फितरतन वफादार होते हैं। ये जब किसी के साथ चलते हैं तो फिर ये जेब से लेकर जान तक उसका साथ देते हैं, और इस मामले में तमाम बलोच यकसा होते हैं। मसलन खाना कलात मीर मेहराब खान के दौर में कलात में दीवान बचल मल नाम का एक हिंदू बलोच रहता था। अंग्रेज ने मेहराब खान के दरबार पर हमला कर दिया। अंग्रेज सिपाही बलोच सिपाहियों के साथ दस्त बदस्त लड़ने लगे। बचलमल को पता चला तो वो अपने बेटों को लेकर दरबार पहुंच गया और अंग्रेज सिपाहियों से लड़ने लगा। खान कलात ने देखा तो उन्होंने बचलमल को हुक्म दिया कि तुम हमारे लिए नहीं लड़ सकते। बचलमल ने वजह पूछी तो खान ने कहा, आप हिंदू हैं और कलात में बसने वाले तमाम हिंदू हमारी पनाह में हैं, और हम ज़ेरे पनाह लोगों को जंग में इस्तेमाल करना अपनी और अपने दीन की तौहीन समझते हैं। लेकिन बचलमल ने यह हुक्म मानने से इंकार कर दिया। उसका कहना था, हम हिंदू हैं लेकिन आपके वफादार हैं, और हम मुसीबत की इस घड़ी में आपको तन्हा नहीं छोड़ सकते। खान कलात को यह कबूल नहीं था, चुनांचे उन्होंने उसे सख्ती से मना कर दिया। बचलमल ने तलवार उठाई, हवा में लहराई और बोला, खान, अगर दीन वफादारी के रास्ते में हायल हो रहा है तो मैं और मेरे बेटे इसी वक्त इस्लाम कबूल करते हैं। इसके साथ ही उसने और उसके बेटों ने कलमा पढ़ा। वो सब मुसलमान हुए और तलवारें उठाकर अंग्रेज सिपाहियों से भिड़ गए। दीवान बचलमल और उसके बेटे उस जंग में मारे गए। ये है बलोच करैक्टर। ये लोग मोहब्बत और वफादारी में बाज़ औक़ात दीन तक को कुर्बान कर देते, और हम जब तक बलोचों के इस करैक्टर को नहीं समझेंगे, हम उस वक्त तक बलोचिस्तान के इशू को नहीं समझ सकेंगे। हम उस वक्त तक बलोचिस्तान के मसाइल भी हल नहीं कर सकेंगे।